करते हैं मंडे। आई नो मैंने कहा था लास्ट वीक कि मैं डेली वो करूँगी, रिव्यूज दूंगी बिग बॉस के, बट नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल पाया और थोड़ी सी मैं बिजी भी थी किसी चीज़ में, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। सो कोई बात नहीं, अब इस वीक का स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे और मंडे को शो की स्टार्टिंग होती है एज यूजल तान्या के बड़े बड़े ख्वाब और उसकी झूठी झूठी कहानियां। मुझे नहीं पता देखो कितनी सच है कितनी नहीं है, बट मुझे इस बंदी भी देखो यार गाइस भरोसा नहीं होता। आई थिंक किसी को भी नहीं होता होगा वहां पे तो। मतलब आप इतना झूठ, इतना मतलब कैसे इतने रूमर्स फैला सकते हो? आई डोंट नो। मतलब लेट्स सी, अगर वो जब इस घर से बाहर निकलेगी तो उसकी रियल लाइफ कैसी है, ये देखने के लिए ना सभी के सभी एक्साइटेड है। इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। बट कहीं ना कहीं वो है भी अच्छी, बट कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटिव भी है। तो लेट्स सी तान्या कितने आगे तक जाती है शो में। ठीक है, उसके बाद होती है गाइस नेहल। नेहल के साथ कोई भी बेड शेयर करने को रेडी ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक मुझे भी ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है नेहल से। मुझे मतलब या फिर हम शो में ऐसा पोर्ट्रे करा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये तो देखो मेकर्स के ऊपर है, जो एडिटिंग कर रहे हैं वो किस तरह से हमें शो करना चाह रहे हैं। तो मोस्टली अभी फिलहाल तो नेहल की नेगेटिव साइड ही दिख रही है। शी इज वेरी एग्रेसिव, लड़ाकू, छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बना देना, अपनी लड़ाई ना होके भी दूसरों की लड़ाइयों में घुसना, और उसकी बसीर से भी लड़ाई वगैरह हो गई है, फ्रेंडशिप टूट गई उसकी। तो लेट्स सी क्या होता है। सो फिलहाल तो नेहल के साथ कोई भी बेड शेयर करने को रेडी नहीं है। और अभी चल रही है अमाल की कैप्टेंसी। तो अमाल की कैप्टेंसी में हो रहे हैं बहुत सारे लफड़े। तो अभी नेहल की जो किचन ड्यूटी चल रही है उस पे आज बहुत ज्यादा वाला पंगा होने वाला है। सो और जो बसीर है वो अभी नेहल नेहल से इतना ज्यादा इरिटेटेड हो चुका है कि वो उसकी बैक बिचिंग भी कर रहा है। बैक बिचिंग लाइक कि उसको उसने क्यों ही फ्रेंड बनाया। और कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके ना मुझे ऐसा लगता है कि नेहल और बसीर दोबारा दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे, और नेहल विल हेल्प हिम इन फ्यूचर। बट सी अभी क्या होता है। बाकी अभिषेक और अशनूर की जो यूजुअल मस्ती चलती रहती है वो ही चल रही है। अशनूर से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो आगे कुछ अच्छा कर सकती है, बट वो अभी मतलब खुल के नहीं आ पा रही है। क्या रीजन है, वो ऐसी ही है या क्या है? बट उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, बट जितना उसको दिखना चाहिए था उतना वो अभी भी नहीं दिख रही है स्टिल। बट देखते हैं, इट्स हाई टाइम कि आपको दिखना पड़ेगा। हाँ, और बस ये जो है मतलब पहले की वीक में मैंने देखा था कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट अब वो बात ही नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे आज के जो एपिसोड में हमें देखने को मिला है, जो कोनिका जी हैं वो कोनिका जी जो है अशनूर के पीछे बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं। अशनूर अशनूर इस एपिसोड में उन्होंने पूरा अशनूर की ऐसी की तैसी कर दी है। किचन में नीलम काम कर रही है तो उसको बोलो अशनूर को बुलाए। अशनूर बेचारी क्या करे, वो कहाँ है, वो अपनी आवाज उठा ही नहीं पा रही है कोनिका जी के अगेंस्ट। अशनूर हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज उठाओ, कुछ दिखो, बट वो दिख ही नहीं पा रही है यार। मतलब और कोनिका जी से ना अभी इस टाइम ऐसा हो गया कि बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर चलाती हैं और ये मतलब दिख रहा है अब हम सबको। सो अगर मैं भी होती ना वहां पे तो मैं भी इरिटेट हो जाती इस चीज से। अमाल जब से कैप्टन बना है ना वो बुखला गया है कैप्टन बन के। तो क्योंकि मतलब वैसे उसको आ रहा है कि हाँ भाई मैं कैप्टन हूँ, मेरी बात सब मानेंगे। ये तुम कैप्टन हो इस घर के, किसी के वो नहीं हो कि पर्सनल वो कि जो तुमने कह दिया कि वो ही वो करेंगे। उनकी मर्जी है वो करे या ना करे। तुम होते कौन है किसी को पनिशमेंट देने वाले? अमाल बैठा हुआ था और आई थिंक मुझे नहीं याद किसने बोला उसको आके कुछ, और देन ही स्टैंड अप एंड वो जाके वहां पे कनिका कोनिका जी से लड़ने लगा कि आप, हाँ कोनिका और नीलम जी से लड़ने लगा क्योंकि उसे अभिषेक ने बोला था। तो वो जाता है कोनिका जी के पास और कोनिका जी से बहुत तेज तेज आवाज में लड़ाई करता है। वहां पे नीलम कोनिका जी का स्टैंड लेती है कि आप उनको क्यों बोल रहे हो ऐसे। तो मुझे लगता है अमाल को अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज करना चाहिए। इमिडिएटली आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, आपको सिचुएशन एनालाइज करनी चाहिए कि क्या सिचुएशन हुई होगी। अगर आपको लगता है कि
को यहाँ पे कोनिका जी की गलती थी तो आप वहां पे जाके आराम से बैठ के बात कर सकते थे अमाल। बट ये उसी का है और उसने इस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, बहुत छोटा सा मुद्दा था। कोनिका किचन में आ नहीं सकती है, कोनिका को किचन से दूर रखा और वो स्टिल कोनिका किचन में आके पायल नीलम को ऑर्डर दे रही थी। स्टिल कोनिका किचन में आके नीलम को ऑर्डर दे रही थी कि आप हेल्प ले लो अशनूर से, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। वो चीज हमने भी देखी थी। और क्या कहते हैं, कोनिका जब खुद से ही कहती है कि मुझे किचन से नहीं रहना, मुझे किचन से दूर रहना, मुझे किचन से दूर रहने दो, तो फिर आप खुद क्यों आके दूसरों को बता रहे हो कि आप ये करो, किसी की हेल्प ले लो? मत करो ना आप। अगर आपको 2 दिन अगर उनको खाना नहीं मिलेगा, अच्छा तो सबको अकल आ जाएगी, सिंपल। पर वो चीज कोनिका को समझ नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अमाल राइट था इस चीज में, बट उसका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जिस तरह से उसने एक्शन लिया, वो चीज बहुत गलत थी। आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ इस बारे में। सो अभी मुझे जो देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं पता तान्या की साइड से क्या है, बट वो तान्या बहुत ज्यादा मे बी अमाल से क्लोज होने की ट्राई कर रही है, बट अमाल की आई थिंक बाहर कोई ना कोई है। अमाल उसको इतना भाव दे नहीं रहा है। ठीक है। तान्या उसकी फ्रेंड बनना चाह रही है, अमाल मतलब थोड़े बहुत एफर्ट्स करेगा क्योंकि भाई उसे दिख रहा है कि तान्या उसके लिए हेल्प कर रही है। क्योंकि तान्या का कोई फ्रेंड नहीं, तो अभी उसका मेन मोटिव ये ना घर में जो ये चल रहा है कि अपने कोई दोस्त बनाए अच्छा, जो उसके लिए स्टैंड ले पाए, जिसको जरूरत हो तो उसको बचा पाए। तो देखते हैं आगे इनकी फ्रेंडशिप कैसी चलती है। अभी तो रिश्ते इतने डेवलप नहीं हो रहे, पर धीरे धीरे जो है हमें रिश्ते समझ में आने लगेंगे। शहबाज मुझे लग रहा है फालतू की फाइट जो है अभिषेक के साथ पंगे ले रहा है और फालतू की फाइटें कर रहा है। शहबाज मुझे मतलब इतना एंटरटेनिंग लगता नहीं है, वो जोक्स क्रैक कर रहा है, ठीक है, हंसी आ जाती है। बट मोटू पेट, उसका तो नाम मैं रख रही हूँ भाई, मोटू पेट। मोटू पेट जो है ना, हंसाने की कोशिश तो करता है, पर मुझे ना उससे हंसी नहीं आती, मुझे उससे इरिटेशन होती है। मतलब कहीं ना कहीं वैसे तो वो ठीक है मोटू, बट आई डोंट लाइक हिम एज ऑफ नाउ। आगे की देखते हैं आगे क्या होता है। बट शहबाज जो है ना फालतू की फाइटें ले रहा है कि उसको थोड़ी सी टाइम वो दिखने को मिल जाए, फुटेज मिल जाए। बाकी उसका ऐसा कोई मुद्दा हो नहीं रहा है और मुझे कोई काम करते हुए दिख भी नहीं रहा है। उसके बाद नेहल की जो है किचन ड्यूटी बदल दी है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से कर दी है लंच। अब नीलम को आराम देने के लिए नेहल की मॉर्निंग ड्यूटी हटा के, ब्रेकफास्ट की हटा के उसे दे दिया लंच। अब भाई सुबह होती है, नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे नेहा सबके पास जाती है और बोलती है कि आप सबको लंच जो है थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि मेरे को वर्कआउट करना है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है नेहल। किसी को खाने के लिए आप कैसे वेट करा सकते हो? अगर आपकी ड्यूटी है आप अपना करो और अपना आराम से वर्कआउट करते रहो। नहीं भाई, मैडम जी को तो अपना पहले वर्कआउट करना है, फिर वो खाना बनाएंगी। एंड यहाँ पे अमाल बेचारा क्या करेगा पता नहीं। यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो गया। लेट्स सी कल क्या होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।